हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सावन का महीना चल रहा है तो इसलिए हम घर से निकले भोले शंकर के पूजा के लिए। मैं और मेरी बहू साथ में हम लोग पूजा करने के लिए अपने घर से सामान जल वगैरह लेके निकले। साथ में मेरे पति देव और मेरा बेटा। तो अभी हम चल रहे हैं भगवान शिव का पूजा करने। वहाँ पे हम पहुँचने के बाद मंदिर का व्यू और रास्ते का व्यू जो भी होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसी के साथ अपने शब्द को बंद रखते हैं। ये मंदिर नागपुर से 25 किलोमीटर दूर है और रास्ता आप देख रहे हैं कितना डेवलप हुआ है। नागपुर ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जगह जगह ऑरेंज के वो बने हैं और फ्लावर भी बना हुआ है। आप रास्तों की सजावट देख सकते हैं कि रास्तों पे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं और पूरा रोड क्लियर एकदम साफ़ सुथरा। और यहाँ पे इतनी डेवलप हो गया नागपुर, पहले से तो था ही लेकिन रोड इतनी अच्छी नहीं थी। तो जब भी आप नागपुर से वो मंदिर के लिए निकलिए तो आपको ये नागपुर से 20 किलोमीटर दूरी पे जब आप बुट्टी बोरी के लिए जाते हैं उसके पहले ही आपको कटना पड़ेगा। आपको 25-20 किलोमीटर के बाद आपको एक लेफ्ट टर्न मिलेगा, आप वहाँ से टर्न हो जाइएगा तब मंदिर के लिए एकदम सीधे सीधे जाएंगे। और रास्ते में देखिए कितने सारे खिलौने बिकते रहते हैं, टेडी बियर, बाकी घर के यूज के काम के लिए। और ये मिला गुमगांव ओवर ब्रिज। ये जो मेन हाईवे है वहाँ से आप पहले राइट टर्न होंगे नागपुर से अगर जा रहे हैं तो ये आपका ओवर ब्रिज है। बहुत प्यारा ओवर ब्रिज बना हुआ है। आप उस ओवर ब्रिज से जब भी नीचे उतरेंगे तो आप लेफ्ट के तरफ टर्न होंगे और वो रास्ता जाएगा डोंगरगांव के लिए। अगर ये ब्रिज से उतर के सीधा अगर आप जा रहे हैं तो आप चले जाएंगे डोंगर गुमगांव। इसलिए आपको लेफ़्ट होना है। लेफ़्ट होने के बाद ये गुमगांव का रास्ता है, ये गांव का रास्ता है। आप देखिए यहाँ के नज़ारे तो अद्भुत, बहुत ही प्यारे। तो अगर किसी को लगता है कि भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ यहाँ के व्यू को देखना है, वातावरण जो भी है एकदम प्रकृति इतना सुंदर यहाँ का लगता है कि आप कभी भी आइए। और यहाँ पे आपको रोड दिख रहा है, सीधे सीधे आइए। और ये जो रोड है जो डोंगरगांव के लिए लेफ्ट हुए हैं उस रोड से सीधे चलिए और आप इधर उधर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद आप सीधा रोड से ही वो मंदिर सीधी दिखती है और आपको एक बड़ा सा गेट मंदिर का बना है, आप वहाँ पहुँचिए। और वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पे पहुँच गई। और अब इसके बाद आप देखिए हमारे गाड़ी में बहुत सारे सामान थे पूजा के, तो इसलिए हम सब पूजा के सामान लेने लगे, लेके मंदिर में जाएंगे। और अभी वहाँ की जो भी पूजा है पूजा दिखाएंगे और साथ में यहाँ के जो व्यू है मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण जिसको बोलेंगे, आप देखेंगे तो इतनी अच्छी सजावट, इतना अच्छा सब कुछ कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम अभी थोड़ा सामान लेके निकले और हम मंदिर के अंदर पहुँचे गेट के। उसके बाद जैसे ही गेट के अंदर गए वहाँ पे बहुत सारा फूल, ताज़े फूल लगे हुए थे। हम तो रेडीमेड फूल लेके आए थे। रेडीमेड बोले तो हम ख़रीद के लाए थे, वो बासी भी होता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ को चढ़ने के लिए अगर ताज़ा फूल जितना हो सके उतना चढ़ाना चाहिए। तो मेरे घर पे जो अपराजिता था वो तो हम लेके गए आए ही हैं साथ में। लेकिन अभी हम सारे फूल यहाँ पे तोड़ेंगे और थोड़ा बहुत फूल तोड़ लेंगे ताज़ा, और भगवान को ताकि ताज़े फूल को चढ़ा सके। और आप देखिए यहाँ पे अभी गुलाब कितना प्यारा लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पेड़ हैं गुलाब के, फिर भी हम 2 4 5 गुलाब भगवान को चढ़ाने के लिए ज़रूर तोड़ लेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि हम तोड़ भी रहे हैं। और अभी हम चलते हैं भगवान मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है, बहुत प्यारा, बहुत ही अद्भुत। आप उसको देखिए। और यहाँ के महिमा के बारे में हम कभी विस्तार से पंडित जी के थ्रू ही कहवाएंगे आप। ये मंदिर देखिए, मंदिर का बनावट। मेरा बेटा अभी कुछ सामान लेके आया था और कुछ सामान अभी लेने गया, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा लाड किया। मंदिर में मेरी बहू ने बोले मम्मी थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा लो, तो मैंने पहले फ़ोटो शूट कराया मंदिर में जाते ही। उसके बाद मैं गई बैठी और वहाँ बैठने के बाद थोड़ी सी जल्दी जल्दी जो भी सामान था वो पूजे की तैयारी इकट्ठा की, ताकि जब पूजा करने बैठे तो हमको बार बार इधर से उधर सामान न ढूंढना पड़े। सारे सामान को इकट्ठा सजा लिए बर्तन में। फिर उसके बाद जितनी भी पूजे की तैयारी थी
वो हम एक साथ करके इकट्ठा एक साथ सामान रख लिए। और यहाँ तक कि जो हार फूल ले गए थे उसको भी अलग अलग प्लास्टिक में रख लिए, ताकि जब पूजा करना शुरू करें तो ऐसा ना हो कि हम फिर ढूंढते बैठे एक एक सामान। क्योंकि पंडित जी जब मंत्र शुरू कर देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर अगर सामान ढूंढने में टाइम लगता है तो दूसरा मंत्र चालू कर देते हैं। इसलिए आप जब भी पूजा करने बैठिए तो पहले सारी चीज़ जो भी पूजा में सामग्री लगती है वो सबको अलग अलग करके इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद जब पूजा में बैठिए, ताकि जब आप पूजा में बैठे तो आपको किसी चीज़ का कुछ ऐसा ना हो कि ये चीज़ नहीं चढ़ पाए। जब वो जैसे वो पंडित मंत्र बोलना शुरू करें वैसे आप अपनी पूजा शुरू कर दीजिए। अब इस उद्देश्य से हम सारे सामान को इकट्ठा करके एक साथ रख लिए। रखने के बाद हम मंदिर में अब चले गए पूजा के लिए। फिर भी मैं सारे सामान को ला के मंदिर में अपने पास मेरा बेटा दिया। वहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं पूजा का सामान ढो के ला के रखने के लिए कोई चाहिए तो वहाँ पे ऑलरेडी एक आदमी रहता ही है। ऐसा नहीं कि उसको आप पैसे दीजिए। मंदिर में इसीलिए है ही पंडित के अलावा या एक वहाँ पे गार्ड रहता है जो कि आप ये सब काम वो कर सकता है। लेकिन हमारा भगवान में श्रद्धा है तो हम चाह रहे थे नहीं हमारा बेटा है तो ये चीज़ें कर सकता है। तो हमारा बेटा ला के हमको एक एक चीज़ पकड़ा रहा था और हम सारी चीज़ को तैयारी करके रख लिए। उसके बाद हम बैठ गए पूजा पे और पंडित जी ने बेलपत्र वगैरह जो भी था वो तोड़ने के लिए बोले कि आपको अगर श्रद्धा है तो और अच्छे से करके फिर आप पूजा करना शुरू करें। ओम विभूषितं सर्वांगं वेदार्थं देते नमाम्यहं विभूषितं निष्प्रं महारुद्रो रुद्रते तत्पूज्यते वेदार्थं सर्वांगं महाबाहो पंचामृतं वै अष्टांगं महत्य ओम शुद्ध्यर्थं निष्प्रं सर्वांगं देते चंदनप्रियं यत् कुर्मः महाबाहो भक्तं ते प्रियजन्मजः संहितायोगं कर्मोता ओम संहितान्तं दे महादिव्यं ते आरभ्य वेदार्थं मित्रं महाव दिव्यन्ते परिपूर्णतां प्रियः। फिर पंडित जी ने रुद्राभिषेक करने के पहले भगवान को बहुत अच्छे से दूध दही घी शहद और भांग भस्म सारी चीज़ों से भगवान के स्नान करवाए और अपने मंत्रों के द्वारा सारी चीज़ों को चढ़वाए। इसलिए हम वो चाह रहे थे कि आपको मंत्र भी सुनाएं और इसके कारण और हम आपको ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। और भगवान फिर हमारा अभिषेक चालू हुआ और उसको आप लोग देखिए। ओम भूपते राजस्यं भूपते ते सप्तृत्या राजद्वारे महालक्ष्मी सकुभ्यं ते तस्नुपते नमो नमः। ओम नित्यवादं सर्वेतो भूतपते नमो नमः। यादव विष्णु महारुद्रं रुद्रं ते भवानी शंकरो प्रेता मम। ओम गच्छतो इष्टं महापूर्वा भाग्यं ते विभूषितः। कर्तृणकुतं वाकं कायजं कर्मजं वा श्रवणनेजं कामार्थं वा पावराधं पेट्वेकं वा करोमि तत्त्वजायतः सूर्यो इदं ते दिव्यतः आराधित्वां शङ्करं धूपं दिव्यं ते दर्शयामि। ओम अर्चनं यात्रं महारुद्रः कृत्यं ते पूजितां प्रेतार्थं मित्रं महाकुम्भो भक्तं ते सर्वमनोरथं प्रियतां मम।